गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी ने एक कम्युनिटी लगाया है और कम्युनिटी क्यों लगाया है उसको मैं बताऊंगी कि कम्युनिटी लगाने का कारण क्या है। कल मैंने एक लाइव किया था। लाइव में मैंने बोला था, बहुत ज़्यादा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, वाचिंग नहीं थी, फिर भी उसमें मैंने बोला था कि मुझे मॉर्निंग में डीएम आया था कल, और उसमें आईडी तुरंत की तुरंत बनाई गई थी। आईडी में कोई फॉलोअर्स वगैरह नहीं था, इंस्टा आईडी थी, और वो मोटिवेशनल नाम से वो आईडी थी। कोई ना वो किसी लड़की के नाम पे थी ना किसी लड़के के नाम पे थी। उसमें मुझे लिखा गया कि आप रिएक्शन देती हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मैंने कहा क्या खबर है। कह रहे सब लोग चाहते हैं कि जगत दीदी और महल की शादी हो जाए, तो महल और जगत दीदी जबलपुर में मिले हैं, इसीलिए जगत दीदी की कल वीडियो नहीं आई। तो मैंने कहा वीडियो ना आने का कारण कई भी हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था कि वो मंदिर जाएंगी, तो हो सकता है मंदिर जाने का प्रोग्राम रहा हो, नहीं टाइम लगा हो, ना वीडियो बना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जगत दीदी और महल जबलपुर में मिले थे। उसके जवाब में मैंने कहा अगर जगत दीदी जगत जीजा से मिली है तो इसमें गलत क्या है। जगत भाभी जगत भैया अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, और अगर महल जगत दीदी से रिश्ता रखना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है। तो वो कह रहे हैं कि आप इस पे रिएक्शन दीजिए, जगत दीदी पब्लिक को झूठ बोल रही हैं, वो महल से रिश्ता रख रही हैं, महल से बातचीत है, बस पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं, और इन लोग का पीठ पीछे सब कुछ है। इनका रिश्ता कभी ख़राब हुआ ही नहीं था, इनकी सगाई टूटी नहीं थी। तो मैंने कहा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है सगाई वाला, तो अब मैं ये टॉपिक क्यों उठाऊं, और मेरे पास सबूत नहीं है कि जगत दीदी और जगत जीजा बात करते हैं, तो बिना सबूत के मैं क्यों बात करूं। हम तो वही बात करते हैं जो वीडियो में दिखता है, और अभी वीडियो में नहीं दिखा है कि जगत दीदी और महल मिले हैं, तो मैं इस टॉपिक पर रिएक्शन नहीं दूंगी। तो वो मेरे को क्या बोलते हैं कि मैं आपको सबूत दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे सबूत दीजिए, और सबूत मैंने बोला कि सबूत देखने के बाद मेरा अपना निर्णय होगा कि मुझे वीडियो बनानी है, उस सबूत को वाईटी पे दिखाना है, क्योंकि हमारे रिएक्शन का भी कुछ रूल होता है, हम रिएक्शन वालों का भी, कि हमें जो वाईटी पे वीडियो में दिखता है हम उसी पे बातें कर सकते हैं। अब कोई हमें पर्सनल में फेक सबूत दे दे तो हम क्या उस पर विश्वास करेंगे, और हम उसको वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, ऐसा मैंने उनसे कहा। वो बोले आप बहुत गलत कर रही हैं, आपको इतना बड़ा टॉपिक मैं दे रहा हूँ, आपके कंटेंट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं कहा ठीक है, आप सबूत दीजिए, मैं उसको देख के मैं आपको अपना डिसीजन बता दूंगी कि मुझे वीडियो बनानी है कि नहीं बनानी है। आज मैंने वेट किया उनका, और कल जब वो मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ पूछा था कि ये चैट मैं वाईटी पे लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो मेरी जो पब्लिक है, मेरे सब्सक्राइबर है, वो सबूत मांगते हैं, तो क्या मैं सबूत के तौर पे आपका ये चैट दिखा दूँ। तो वो क्या बोलते हैं कि मेरा प्राइवेसी है, आप चैट ऐसे मेरे बिना परमिशन के आप नहीं दिखा सकती। तो मैंने कहा एक चैट के लिए आपको परमिशन देने की और लेने की बात कर रहे हैं, आप मुझे धमकी दे रहे हैं कि बिना परमिशन के मैं आपकी चैट नहीं दिखा सकती हूँ। तो फिर जगत दीदी की अगर आप कोई भी सबूत देंगे भी तो मैं उनके परमिशन के बिना मैं क्यों लगा दूंगी वाईटी पे, मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, आपका चैट मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन कल आप मुझे सबूत दे देना। अब आज मैंने मॉर्निंग में मैसेज किया कि भाई आप सबूत दीजिए, आप सबूत देने वाले थे, मुझे सबूत देखना है कि आपके मन में चल क्या रहा है। मेरे एक दो मैसेज करने के बाद कुछ देर बाद मैं देखती हूँ कि वो इंस्टा आईडी ही डिलीट हो गई है। उसके बाद मेरे मन में बहुत ख्याल आया कि ये लोग कौन हैं जो चाहते हैं कि ये गड़े मुर्दे फिर से उखड़े। उसके बाद मैं शांत हो गई। अभी मैंने जब वाईटी पे देखा तो जगत दीदी ने एक कम्युनिटी लगाया है, और कम्युनिटी में बोला है कि मेरा इंस्टा आईडी है, अगर आपसे कोई संपर्क करता है और इस बारे में बात करता है कि महल और मेरा रिश्ता है, मैं उनसे मिलती हूँ, तो ये गलत है। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, और कोई तो ऐसा है जो चाहता है कि ये मामला ठंडा ना पड़े, ये कंट्रोवर्सी चलती रहे। तो अगर ऐसा कोई करता है तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताएं। और उनका कम्युनिटी देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, पहली बार उनकी कम्युनिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि जो शब्दों की शालीनता है उनकी बहुत अच्छी है। एक रिक्वेस्ट करना होता है अपने पब्लिक से कि भाई जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया आज कि उनका और महल का शादी अब कभी नहीं हो सकता है। इससे साफ होता है कि इनका रिश्ता टूट गया है। तो हम रिएक्शन वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अब महल और जगत दीदी की पिक एक साथ ना लगाएं, और ना ही उनके बारे में बातें करें, क्योंकि सामने से बंदा जब क्लियर कर दिया कि मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है। अभी तक लोग इसलिए अनुमान लगाते थे क्योंकि
एक तरफ से, महल की तरफ से अभी कोई वो आया नहीं था कि मेरी तरफ से रिश्ता टूट गया है। जगत दीदी ने शुरुआती दौर में कंट्रोवर्सी में रोते हुए बोला था कि मेरा और महल का रिश्ता टूट गया है। तब लोगों को लगा कि इस टाइम पे कंट्रोवर्सी चल रही है तो हो सकता है फ्लो में बोल दिया हो, गुस्से में बोल दिया हो। लेकिन आज की कम्युनिटी देखने के बाद लग रहा है कि जगत दीदी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है। और अगर ऐसा इंस्टा पे कोई किसी से, मेरे को तो जिसने किया और भी रिएक्शन वाले हैं, अगर कोई कांटेक्ट करता है तो वो सारी बातें आप जगत दीदी को बता सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि भाई इस आईडी से मैसेज आ रहा है और इस आईडी से हमें रिएक्शन देने के लिए बोला जा रहा है। कोई तो है जगत दीदी का जो पीठ पीछे उनके छुरा भोंक रहा है, फेक आईडी बना के ये कह रहा है कि उनका महल से रिश्ता है, यानी उन पे बातें होती रहे, ये मामला ठंडा ना पड़े। तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अब इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करूँगी। महल और जगत दीदी के रिश्ते की बात मैं अब नहीं करूँगी, क्योंकि जब सामने से भाई एक बंदा बोल रहा है कि उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो हम रिएक्शन वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अब उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वीडियो में जो दिखेगा गलत सही हम उस पर बात करेंगे। और वीडियो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताना, और लाइक करके आप हमें सपोर्ट दे सकते हैं। उस कम्युनिटी में जगत दीदी ने कमेंट करने वालों को भी बोला है, रिएक्शन वालों को तो बोला ही है, कमेंट करने वालों को भी बोला है कि आप लोग महल की वीडियो में जाके ये कमेंट मत करें कि उनसे शादी कर लीजिए, उनसे शादी कर लीजिए, ये सारी चीज़ें अब सही नहीं है। तो ये बात मैं भी बोलूँगी, कमेंट करने वाले भी अब इस पर रोक लगा दे कि महल से शादी हो।